अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस किताब के अंदर 5,000 से ज़्यादा वर्ब्स हैं और आज हमने टारगेट किया है पहले 200 वर्ब्स में से जो वर्ब्स हैं उनके ऊपर। अब आप इस किताब में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा आर लिखा हुआ। आर का मतलब है रेगुलर। आर का क्या मतलब है? रेगुलर वर्ब्स। और आई आर अगर आपको कहीं नज़र आ जाता है तो वो क्या होगा? इर्रेगुलर वर्ब। अब जो रेगुलर वर्ब होता है वो देख लीजिए, जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, ये आपका रेगुलर वर्ब है। और अगर हम कहते गाओ, वेंट, गॉन, तो ये आपका क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि रेगुलर वर्ब की शक्ल क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब की शक्ल क्या होती है। अब इसी किताब के अंदर आपको बोल्ड में नज़र आएंगे कुछ लफ्ज़ जो बोल्ड हुए हैं। ये बोल्ड वाले वो हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, आपको एलिमेंट्री लेवल पर जो आपकी अंग्रेजी है वो ये वाले वर्ब्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हमने उनको बोल्ड कर दिया। और जो बोल्ड नहीं हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो इस किताब के अंदर आपको एलिमेंट्री लेवल के भी वर्ब्स मिलेंगे जो एलिमेंट्री लेवल पे यूज़ होते हैं, और एडवांस लेवल के भी वर्ड्स मिलेंगे जो उसमें यूज़ होते हैं। यानी अगर कोई सीएसएस का स्टूडेंट इसमें से वोकैबुलरी लेना चाहे तो वो भी इसमें से ले सकता है, और अगर कोई छठी क्लास से लेकर 14वीं जमात तक या एमफिल तक की भी वोकैबुलरी लेना चाहे तो उसके हिस्से में भी वोकैबुलरी आ सकती है। अब हम इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जनाब वाला। अब यूज़ के लिए हमने जिस चीज़ को समझना है, तो पहले 3 लोग यहाँ तशरीफ ले आए। कम ऑन प्लीज़, 3 लोग यहाँ पर आ जाइए। अब आप देखिएगा कि हमारे पास ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में अगर हम फिक्रा बनाने के लिए समझने की कोशिश करें तो ये जो पहले नंबर पर खड़े साहब हैं, हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट, यानी डूअर, जिसने अमल करना है। और उसके बिल्कुल साथ साहब जो खड़े हैं वो वर्ब है। वो क्या है? वर्ब है। और बिल्कुल उनके साथ जो साहब खड़े हैं वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब जो ही हमने कहा सब्जेक्ट है तो ये डूअर है, और वो जो एक्शन है, जो अमल है, और वो जिस पर अमल हो रहा है। अगर मैं कहता हूं ही टीचेस इंग्लिश, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। टीचेस क्या है? और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि जब हम वर्ब पे खड़े होते हैं और वर्ब तकाजा करता है व्हाट का, यानी ही टीचेस व्हाट, और जिस घड़ी व्हाट का सवाल आएगा तो उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और अगर वहां पर जाकर सवाल पैदा हो व्हेन का, सवाल पैदा हो वेयर का, और सवाल पैदा हो हाउ का, और सवाल पैदा हो वाई का, तो फिर साहब एडवर्ब आएगा। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही टीचेस इंग्लिश, तो ये किसका जवाब है? टीचेस व्हाट इंग्लिश। और अगर कहते हैं ही टीचेस इन द मॉर्निंग, ही टीचेस इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग किस चीज का जवाब है? व्हेन का, कि भाई वो कब पढ़ाते हैं? इन द मॉर्निंग। और जिस घड़ी मैं कहूंगा इन द मॉर्निंग तो मैंने टाइम दे दिया। तो इसका मतलब अगर वर्ब कहता है मुझे बाद में टाइम चाहिए, तो वर्ब को एडवर्ब चाहिए। वर्ब क्या कहते हैं? मुझे क्या चाहिए? तो इसका मतलब क्या होगा? उसे क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। और आपने सामने देखते रहना। आप मुझे देखेंगे तो हो सकता है कहीं खौफ आ जाए, या हो सकता है कोई हसरत भरी निगाहों से देख रहे हो, तो आप सामने देख और मुस्कुराते रहिएगा। तो क्या हो गया? ही टीचेस इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर हम कहते हैं ही टीचेस इन द मॉर्निंग, तो क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं ही टीचेस इन लाहौर, तो वेयर आ गया। अब जब वेयर आ गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, क्या चाहिए होगा? एडवर्ब चाहिए होगा। ही टीचेस इन लाहौर, क्या हो गया? वेयर का जवाब आ गया। और उसने कहते ही टीचेस वेल, ही टीचेस, यानी वो गजब का पढ़ाता है, कमाल पढ़ाता है। अब अगले लम्हे उसने कहा वो कैसे पढ़ाता है? तो जवाब किसका आया? हाउ का ना। तो जब जवाब हाउ का आएगा तो भी वो क्या होगा? एडवर्ब। तो फिर से दोहराए लेते हैं। जवाब व्हाट का आएगा तो क्या होगा? जवाब व्हेन का आएगा तो क्या होगा? जवाब हाउ का होगा तो क्या होगा? और जवाब वेयर का होगा तो क्या होगा?
वंडरफुल हो गया। अब हमने जिस घड़ी कहा ही टीचेस, तो अब आप अपनी इस किताब को उठाइए तो आपको इसमें अंदाजा होगा कि ही टीचेस के साथ हमने टीचेस क्यों लगाया। इसी किताब के बिल्कुल ऊपर आपको प्रोनाउंस नजर आते हैं, और इसमें अगर आप लम्हा भर को गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म लग रही है वर्ब की? एस फॉर्म। और यही इस किताब में हमने किया है कि हमने उसको फर्स्ट फॉर्म बताने की बजाय उसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। एक एस फॉर्म एक का नाम रख दिया और एक का बेस फॉर्म, और इस तरह वो जो नॉर्मली हमसे गलती हुआ करती थी, हम उस गलती से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो अब क्या हो गया? ही टीचेस व्हाट? इंग्लिश। अच्छा, अगर उसने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो इंग्लिश क्या करता है? पढ़ाता है, तो हमारे पास आ गया ही टीचेस इंग्लिश। और अगर कहते कि उसने इंग्लिश पढ़ाई, उसने इंग्लिश पढ़ाई, तो सीधा माजी हो गया। अब जिस घड़ी माजी हो गया तो हमने वहां पर जाकर देखा है कि माजी लिखा हुआ है, उसमें ऑल लगा हुआ है। देख लीजिए, जो तीसरा कॉलम जाकर बनता है, चौथा थर्ड कॉलम जाके बनता है। थर्ड कॉलम में आप देखो ऊपर ऑल लिखा हुआ और नीचे आगे फॉर्म कौन सी वर्ब की लगी हुई है? सेकंड। तो अब टीच की सेकंड फॉर्म लगेगी तो क्या होगा? ही टॉट इंग्लिश। उसने क्या पढ़ाई? अंग्रेजी पढ़ाई। अब जिस घड़ी हम यहां पर आते हैं, सिंपल पास्ट, अब हम आगे बढ़ने की बजाय हम लम्हा भर को यहां पर रुकते हैं और हमने कहा उसने इंग्लिश पढ़ाई, उसने इंग्लिश पढ़ाई, तो क्या हो गया? सिंपल पास्ट। उसने इंग्लिश पढ़ाई है, उसने इंग्लिश, और जिस घड़ी पढ़ाई के बाद है आ गया, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? तो क्या होगा? ही हैज टॉट इंग्लिश, चूंकि ही शीट के साथ एस का इजाफा हो जाता है। अब जरा इसी को हम देखते हैं। मैं अब क्या करूंगा? मैं उर्दू बोलूंगा और आप लोगों ने इनकी मदद से अंग्रेजी बतानी है हमें। लेकिन चूंकि अब हम कौन से टेंस की तरफ चले गए? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो उसमें 3 नहीं चाहिए हमें, उसमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। है जी, क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो चौथा इसमें से कोई एक आ जाए प्लीज। आइए आइए आइए। अब ये जो चौथा शख्स आ रहा है, ये कहां पर खड़ा होगा? सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब कहां आता है? वर्ब से पहले आता है। तो ये साहब कहां आएंगे? वर्ब से पहले। तो इधर तशरीफ ले आइएगा। अब बात समझ आई? हम उन्हें वहां खड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब लाए, तो हेल्पिंग वर्ब तो वहीं जाएगा ना जहां हेल्पिंग वर्ब को होना चाहिए। मैंने असाइनमेंट तैयार कर ली है, या मैंने असाइनमेंट कर ली है, या मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। आई हैव कंप्लीटेड। मैंने खत लिख लिया है। आई रिटन लेटर। मैंने मैसेज भेज दिया है। उसने मैसेज रिसीव कर लिया है। He has received message. मैंने सवाल पूछ लिया है। मैंने सवाल पूछ लिया। I, उन्होंने जवाब दे दिया है। They replied. अब देखिए, they have replied. They have, अब ये वो फिक्रा था कि जिसमें हमें ऑब्जेक्ट या एडवर्ब की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा परे हो जाओ। हाँ, अब देखिए, दे हैव रिप्लाइड। अब यहां ना हमें एडवर्ब की जरूरत थी, ना हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। हमारा फिक्रा यहीं पर मुकम्मल हो गया था कि दे हैव रिप्लाइड। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इससे पहले जो आपका टेंस आया था सिंपल पास्ट का, ये जो खास तौर पर आइल्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या पीटीई के स्टूडेंट्स हैं, ये जब जाकर अपने टास्क को करते, राइटिंग टास्क 1, जिसमें आपको इमेज को डिस्क्राइब करना होता है, आपको लाइन ग्राफ बताना होता है, आपको बार ग्राफ बताना होता है, आपको पाई चार्ट, आपका सिंपल पास्ट उसमें आता। और वो कैसे? द प्राइस इंक्रीज्ड। द प्राइस इंक्रीज। अब देखिए, यहां पर दी प्राइस आ गई, यहां पर इंक्रीज आ गया, यहां पर हमारे पास बात मुकम्मल हो गई। अब है कि कैसे इंक्रीज हुई। ये तीसरे नंबर पर अब हम एडवर्ब लगा सकते हैं।
द प्राइस इंक्रीज्ड शार्पली। देखिए, द प्राइस इंक्रीज्ड शार्पली। अब देखिए, द प्राइस थी सब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट के मानों में याद। अब क्या बढ़ी, कैसे बढ़ी, हाउ। अब हाउ के जवाब में आप देखिए ड्रामेटिकली, शार्पली, सिग्निफिकेंटली, बहुत से ऐसे लफ्ज। और वो खत्म किस पे हो रहे हैं, एल वाई पे। और जो एल वाई पे खत्म होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ही वॉक्ड स्लोली, वो चला भाई, कैसे चला, स्लोली। इट रोज ड्रामेटिकली, ये बढ़ा ड्रामेटिकली। अब उसमें आप देख लीजिए कि इट रोज, चूंकि यही वर्ब था तो ड्रामेटिकली। अब जिस घड़ी हमने ड्रामेटिकली लगाया तो क्या हुआ, एडवर्ब आ गया। सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब आ गया। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो किताब थी, इस किताब में से मैंने आपको 200 में से आपको जो बहुत ही बेसिक थे वो मैंने आपको टिक करवाए। अब आप क्या मेहरबानी फरमाएंगे, कल जब आप तशरीफ लाएंगे तो आप इन्हीं के फिक्रे बना के लाएंगे। और जब फिक्रे बना के लाएंगे वो क्या करेंगे, आप उसमें से सिंपल प्रेजेंट का बना के ले आइए, सिंपल पास्ट का बना के ले आइए और प्रेजेंट परफेक्ट का, चूंकि 3 टेंस हमने पढ़े हैं। तो तीनों टेंसेस के जब आप फिक्रे बना के लाएंगे तो आप देखिए साहब, आसान सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, कहिए साथ वाले को। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आसान को आसानी से ले लेते हैं ना, मसले कोई नहीं। फॉर ग्रांटेड, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। जिस चीज को आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं ना, कुछ देर के बाद वो भी आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है। और जब आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि यार मैंने तो इसको, मैंने एक अरसा इसके ऊपर लिखा था कि ये जो रस्ते में छोड़ देते हैं ये तो सस्ते में छोड़ देते हैं, यानी ज़्यादा नुकसान नहीं करते, थोड़ा नुकसान करके आपको छोड़ देते हैं। तो आपसे मेहरबानी ये है कि आपने किसी का नुकसान करना है तो रज के करें और पूरा करें, और अगर नहीं करना तो कम से कम उसको